सभी समाज को नमन करते हुए और हमारे जिला गाजियाबाद में विधानसभा गाजियाबाद सदर की आज सेक्टर की बूथ की कमेटी की समीक्षा और कैडर का आज जो 1 दिवसीय कैडर कैंप था उसमें आज की अध्यक्षता हमारे जिले के जिलाध्यक्ष छोटे भाई वीरेंद्र जाटव जी, दूसरे हमारे आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई साहब, अरे भैया जो आप जा रहे हैं जरा 10 मिनट लेंगे बस। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पहले उत्तराखंड के प्रभारी रहे और मेरठ मंडल के मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर जीडीए के मेंबर रहे मेरे छोटे भाई सम्मानित सिंहराज जी, दूसरे हमारे आज के मुख्य अतिथि मेरठ मंडल के सेक्टर प्रभारी भाई मेघानंद जी और हमारे यहाँ से अभी जो आपके बीच में पहले विधायक भी आप लोगों ने बनाए, बहुत ही सम्मानित मेरे बुजुर्ग भी, मेरे बहुत ही सम्मानित सुरेश बंसल जी जो आपके बीच में अभी बोल के गए, और इस विधानसभा के प्रभारी साथियों, और हमारे बीच में हमारे सम्मानित कई बार पार्षद रहे, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे मेरे छोटे भाई कुलदीप ओके जी, और हमारे बीच में हमारे भाई मेरे सम्मानित पूर्व में भी कई पदों पे काम किया, अब सेक्टर के प्रभारी मेरठ मंडल के भाई राजेश गौतम जी, दूसरे हमारे सेक्टर के प्रभारी मेरठ मंडल के रमन भाई जो आज जोन के इंचार्ज भी हैं, और हमारे राजेंद्र भाई सेक्टर के प्रभारी राजेंद्र भाई जोन के इंचार्ज भी हैं, और हमारे सेक्टर के प्रभारी मदन प्रधान जी जो जोन के हमारे सेक्टर प्रभारी भी हैं, हमारे बहुत ही मजबूत काफी दिनों से काम कर रहे हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई मनोहर चौधरी साहब, दूसरे हमारे सम्मानित बहुत ही मजबूत हमारे साथ कई पदों पर पहले भी काम किया महेश विद्यापति जो वरिष्ठ भी कार्यकर्ता हैं हमारे आपके बीच में बैठे हैं, हमारे दूसरे जो मेरठ मंडल में मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर पर काम करने वाले बहुत मजबूत पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, कई पदों पर काम किया हमारे भाई गंगा शरण बबलू जी, और हमारे राजेंद्र भाई बोलते ना चतर सिंह जी बैठो ना, हमारे सेक्टर मंडल के अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर भाई चतर सिंह जी जो जोन के इंचार्ज भी हैं, दूसरे हमारे मुकेश पार्षद जी मुकेश यादव जी, और हमारे बड़े भाई बैठे हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे हर समय हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बहुत पहले से काम करते हैं बड़े भाई जेपी भी चेयरमैन भी रहे हैं, पहले पार्षद भी रहे हैं हमारे, और बहुत ही सम्मानित भाई, दूसरे हमारे बहुत पुराने हमारे साथ भाई रहे धारा जाटव भी बहुत पुराने साथी हैं, बहन हमारी राजवती जो पूर्व में पार्षद भी नामित हुई थी हमारी बहन राजवती जी, दूसरे हमारे अरे मुकेश जी हमारे पार्षद जी जाटव जी बहुत चेयरमैन साहब हमारे बहुत पुराने साथी कई बार पार्षद रहे, मुकेश जाटव जी तो हाँ नरेश जाटव जी, और हमारे जोन के रामवीर गौत जी, लोकेश जी, प्रधान जी हेमचंद्र राव जी, महेश जो हमारे विधानसभा के बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं महेश जी, चंद्रपाल कंडेरा जी, जसवंत जी, नरेंद्र जी, प्रमोद सागर जी, और हमारे जो साथी मुकुट जी और लक्ष्मी जी, और हमारे सभी साथी जो हमारे सेक्टर के सारे अध्यक्ष जी आए हैं, बूथ कमेटी के अध्यक्ष काके जी, सारे सब लोग जो सभी विधानसभा के सम्मानित जिनका मैं नाम नहीं ले सका, मेरे बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, बहन जी के सभी सिपाही, माताएं बहनें, सभी मेरे प्यारे बच्चों, जो साथियों नाम रहेगा उससे माफी मांगते हुए सबको सभी सम्मानित मेरे सभी साथियों,
साथियों, अभी आपके बीच में हमारे साथियों ने, विधायक जी ने बात रखी और आपने कैडर की समीक्षा भी हुई, अपने सेक्टर की बूथ की भी। कुछ सेक्टर बूथ जो है हमारे पूरे यहाँ नहीं आ पाए हैं, उनकी दोबारा से जो रह गए हैं उधर महेश जी उधर दूसरी तरफ के रह गए हैं, उनकी समीक्षा उधर कर ली जाएगी। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक आ गया है और बूथ पे सेक्टर बहन जी के दिशा निर्देश पर काफी दिन से जो हमारा काम चल रहा है उसकी समीक्षा अब हर विधानसभा में की जा रही है बहन जी के आदेश पर, और कैडर के रूप में बहन जी के निर्देश पे 21 तारीख से पूरे प्रदेश में कैडर देके दिए लोगों को, जो बूथ के सेक्टर के हैं उनको कैडर देके सरकार के बारे में, बहन जी के बारे में, पीछे बाबा साहब के बारे में, मानव साहब के बारे में बताने का आप काम करेंगे। साथियों, आगे की रणनीति बनाने का काम करेंगे। यही पूरे प्रदेश में 21 तारीख से बहन जी के आदेश पर सभी विधानसभाओं में कैडर की जो कैडर के कैंप लगे हुए हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, संविधान बनाया है, जो बाबा साहब चाहते थे, आप दलित पिछड़े सभी अल्पसंख्यक के लोगों को वो जो चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की लंबी सरकार ने वो नहीं कर पाए। लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद भी बाबा साहब हमारे बीच में ज्यादा दिन नहीं रहे और 6 दिसंबर 1956 में उनका देहांत होगा। लेकिन मरने से पहले बाबा साहब ने 3 महीने पहले ये कहा था, मेरे पढ़े लिखे लोगों, मेरे सभी भाइयों, मेरे बहुजन समाज के सभी साथियों, कि मेरे मरने के बाद जो मेरा कार्य है, जो मेरा मिशन है वो अधूरा पड़ा है, इसे पीछे मत ले जाना। इस मिशन को पूरा करने के लिए आप सब एकजुट होकर ताकत लगा के इसे पूरा कर लेना। साथियों, बाबा साहब का ये सपना पूरा करने के लिए जब यहाँ पर मानव साहब को काशीराम जी ने उनको पढ़ा भी और सुना भी था, उस कारवा को लेकर मानव साहब ने कसम खाई थी और उस कारवा को बढ़ाने के लिए कि बाबा साहब का सपना पूरा मैं करूँगा। साथियों, पहले बाम सेब का गठन किया, पढ़े लिखे लोगों को, सभी सम्मानित भाइयों को इकट्ठा करके सन 1978 में बाम सेब का गठन किया। फिर जब उससे भी काम नहीं चला तो BS4 का गठन करके 1982 में बाबा साहब ने BS4 का गठन करके सबको जोड़ने का काम किया। लेकिन जब उससे भी काम नहीं चला, 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म के दिन 14 अप्रैल 1984 को बहन जी को साथ लेकर मानव काशी साहब ने कसम खाई। बहुजन समाज पार्टी का 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का एक मिशन गठन करके पार्टी का गठन किया और उसमें एक कसम खाई, जब तक मैं बाबा साहब का सपना पूरा नहीं कर दूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। ये मानव साहब ने, बहन जी ने कसम खाई और वहाँ कहा कि ना मैं अपना घर बसाऊंगा और ना ही मैं अपना कोई प्रॉपर्टी नाम करूंगा और ना ही मैं अपने घर पे जाऊंगा जब तक बाबा साहब का ये अधूरा सपना है उसे पूरा नहीं कर दूंगा। मानव साहब ने कसम खाकर बहन जी को साथ लेकर पूरे देश में, प्रदेश में पद यात्रा करी, साइकिल यात्रा करी और बहुजन समाज पार्टी के सभी लोगों को समता मूलक समाज बनाकर हर समाज को जोड़ने का मानव साहब ने पूरे देश में काम किया। आप साथियों जानते हैं कि मानव साहब ने अपना जीवन में उछाल कर दिया, पूरी ताकत के साथ ये पूरे देश में सभी लोगों को, हर समाज के लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ने का काम किया। अच्छे अच्छे लोगों को जिम्मेदारी देकर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी एक मिशन को तैयार करने में पूरी ताकत लगा दी। साथियों, आप जानते हैं बीच में जब बहुजन समाज पार्टी के मौका मिला बहन जी को पहली बार बहन जी 95 में मुख्यमंत्री बनी, तो साथियों आप जानते हैं मानव साहब काशीराम जी ने बहन जी को जब मौका दिलाया तो पहली बार जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी तो साथियों लोग कहते थे कि इतने बड़े प्रदेश को एक दलित की बेटी कैसे संभाल सकती है। लेकिन साथियों, बहन जी ने 4 बार बहन जी को मौका मिला, बहन जी ने ऐसे काम करके दिखाए, ऐसे काम आपके नॉलेज में है कि बहन जी ने ऐसे काम करके दिखाए, आज तक कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर पाया। अगर आज ये पूरे देश में हाहाकार मचा पड़ा है और पिछली सरकारों को सपा की भी देखी आपने, कांग्रेस की भी देखी आपने, आज भाजपा भी की देख रहे हो, ये झूठ बोलने वालों की सरकार भी आप देख रहे हो, कितने गुंडागर्दी है। आज पूरे देश में, प्रदेश में खून किसको याद कर रहा है? आप जगह जगह, चाहे होटलों पे, चाहे प्लेटफार्मों पे
आप बस अड्डे पे सब बहन जी को याद करें। अगर इस प्रदेश को, देश को बचा सकती है तो बहन मायावती बचा सकती है, आज किसी के और के हाथ में नहीं है। तो आप लोगों से साथियों, आपने बहन जी के कार्य देखे हैं। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनती है तो बहन जी आपके सभी समाज के लोगों को मान सम्मान देने का काम करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। साथियों, बहन जी ने दिए पूरी ताकत लगा के हर समाज को आगे बढ़ाया है। चाहे कोई सा भी समाज है, किसी समाज को पीछे नहीं छोड़ा है। हर समाज में मंत्री बनाए हैं, किसी में एमएलसी बनाए हैं, किसी में राज्यसभा देकर बहन जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। तो साथियों, पार्टी में भाईचारा बनाकर 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बहन जी ने पूरी ताकत हर समाज को जोड़ने का काम किया है। 2003 में जब बहन जी पैसा की, उससे थोड़े थोड़े समय को दूसरे के उससे मुख्यमंत्री बनती थी, लेकिन जो बहन जी चाहती थी वो नहीं हो पाता था। पहले ही सरकार हमारी गिर जाती थी और वो काम अधूरे रह जाते थे। आप लोगों को जो करना चाहती थी नहीं हो पाता था, लेकिन बहन जी ने 2025 सितंबर को लखनऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर बहन जी ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं मुख्यमंत्री की सीट छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे वैसी सीट नहीं चाहिए जो दूसरों के सहारे से चले। मुझे ऐसी सीट चाहिए जो मैं तुम्हारा पूरे बहुमत के साथ आपका काम कर सकूं। लेकिन बहन जी ने कई और कार्यकर्ताओं ने कसम खाई कि हम पूरी ताकत लगा के पूरे बहुमत की सरकार देंगे। उधर मान्यवर साहब को ब्रेन हो गया, वो बीमार पड़ गए, बहन जी अकेली पड़ गई और बहन जी हिम्मत नहीं हारी। बहन जी ने मान्यवर साहब के भी इलाज में लगी रही और उधर जी पार्टी के लोग पार्टी के लिए भी पूरे देश में काम करती रही। बहन जी ने पूरी ताकत लगाकर पूरे काम किए और 2007 में आप लोगों ने भाईचारा बनाकर, समतामूलक समाज बनाकर, सबको भाईचारा बनाकर, हर समाज को जोड़कर पूरे बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। बहन जी का आपने देखा गुंडागर्दी खत्म हो जाती थी, बदमाश या तो प्रदेश से बाहर जाते थे या जेल में जाते थे। कितने विकास करे, जब बहन जी विकास की समीक्षा करती थी अधिकारियों की नींद हराम हो जाती थी। अधिकारी ये टाइम पे बैठते थे और एक छोटे से छोटे बहन जी का इतना बहता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता अगर वहां पर थाने में या एसएम या डीएम से जाके मिलते थे तो उनकी सुनवाई होती थी। इतना डर भय था। साथियों, आप जानते पूरे बहुमत की सरकार बनी, बहन जी ने ऐसे ऐसे कार्य करके दिखाए। जो बेचारे गरीब आदमी थे, जो रिक्शा चलाते थे, मजदूरी करते थे, उनको बेचारा पूरा जीवन निकल जाता था। उनका ये सर छुपाने के लिए कमरा नहीं मिलता था, लेकिन बहन जी का धन हो बहन जी अपनी सरकार में मानव साहब काशीराम योजना चलाकर बहन जी ने हो गरीब बेचारों को मुफ्त के लिए काशीराम योजना मकान बनाने फ्री देने का काम किया। जो बेचारे अपने घर पूरी जिंदगी निकल जाती थी, प्लेटफार्म पर सोते थे, बस अड्डे पर सोते थे, लेकिन उन्हें अपना सर छुपाने के लिए एक कमरा नहीं मिलता था, उनका जीवन सब नहीं निकल जाता था। तो बहन जी ने ऐसी योजना चलाकर उन सब गरीबों को हर शहर में जिए कई लाख मकान देने का काम किया। आप साथियों जानते हैं बहन जी के कार्यों से, आप जानते हैं कितना गुंडागर्दी हो रही है, महंगाई कितनी हो रही है। झूठ बोल बोल के 15 लाख मिलेंगे। आज सिलेंडर देख लो, आप पेट्रोल देख लो, आज 105 से ऊपर पहुंच गया, 96 से डीजल पहुंच गया। तो साथियों आप देख लो महंगाई कितनी हो रही है, सब कितने तहतहाई मच गई है, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितनी गुंडागर्दी हो रही है। अब इनके लिए अच्छे दिन की जगह बुरे दिन आ गए, जनता ने मन बना लिया है। साथियों, मैं आप ज्यादा टाइम हो गया है, आप लोगों के बीच में आपसे ये निवेदन करता हूं, क्योंकि हमारे विधायक जी बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, जब से पार्टी में आए आप लोगों के बीच में रहते हैं, आपकी कोई भी समस्या हो आपके साथ रहते हैं। साथियों, आपने देखा होगा पीछे आपने मौका दिया, उन्होंने विकास कराए, काम कराए और पूरी तरह से आपके तन मन धन से आपके साथ। लेकिन साथियों कुछ ही कमी के कारण ये पीछे हमारे विधायक जी नहीं जीत पाए, लेकिन बहन जी ने क्योंकि भले हैं विधायक जी को फिर के मौका दिया है, विधायक जी को फिर के मौका दिया है। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, क्योंकि साथियों जो हमारी सेक्टर की कमेटी है, बूथ की कमेटी है, यही विधायक बनाएंगे, यही सरकार बनाएंगे। जो हम जैसे पदाधिकारी लोग, बड़े नेता आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे, क्योंकि जो आपका रोल है वो महत्वपूर्ण रोल है। वो जैसे मकान की नींव रखते हैं, उसी प्रकार से आपके बूथ के सेक्टर के जो वहां पर बस्ता लगाने का काम करेंगे,
एजेंट बनने का काम करेंगे, जो वोट रोकने का काम करेंगे, जो फर्जी वोट पड़ेंगे उन्हें रोकने का काम करेंगे और परसेंटेज बढ़ाने का काम करेंगे। और वोट निकाल कर जो वोट नहीं है ना बनी है, तो साथियों अभी नवंबर से वोट का काम शुरू होने जा रहा है, फार्म भी पहुंच जाएंगे, बीएलओ बना दिए जाएंगे और सब अपनी वोट जो गलत हो गए उन्हें भी सही कराएं और वोट बनवाने जरूर बनाएं। जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है साथियों, उन वोटों को बनवाने का आप काम जरूर करें। जब वोट रहेंगे तभी आप विधायक जी को बना पाएंगे। आप वोट उनका ध्यान रखें, अपनी लिस्ट चेक करें, क्योंकि ये जो झूठों की सरकार चल रही है ये पूरे दिए अपनी दिखाएंगे। एक आपको बहुत ही जो बूथ के सेक्टर के हमारे हर बूथ को चेक करें, हर बूथ पे जो अपना नाम और वो पता देखें, किसी का नाम कट जाता है या गलत हो जाता है उसे जुड़वाने का बहुत जरूरी है। उसको काम करना जो होता है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं है, अपनी वोट बनवाने का काम करें। साथियों, अगर आपने बूथ के सेक्टर की कमेटी नंबर 1 की वाले बस्ता लगा दिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको हराने वाला नहीं है। आपको विधायक लोग बनाने के कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे विधायक जी का भी कहना, हमारा सबका यही कहना है कि आप 1 नंबर की कमेटी बना के अध्यक्ष जी से भी हमारे सबसे मेरा यही निवेदन है कि आपने जो पुराने साथी हैं जो घर पे बैठे हैं उनकी लिस्ट बना लें और उनको फोन करें। जो पदाधिकारी पद पे भी नहीं है उन्हें भी सबको बुलाएं, हर मीटिंग की सूचना दें और हर एक को वोट बनवाने का भी आप सबको निवेदन करें। साथियों, क्योंकि आपको परसेंटेज बढ़ाओगे, क्योंकि जब वोट होंगी परसेंटेज बढ़ेगी और परसेंटेज बढ़कर साथियों आप जब ही अपने अपने बूथ से जिता दोगे तो हमारे विधायक जी अच्छी वोटों से जीत के जाएंगे। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, जिस तरह से आप बूथ का आदमी और सेक्टर के जो लोग हैं, जब आपके यहाँ पार्षद का चुनाव होता है, आपके यहाँ प्रधानी का चुनाव होता है, आपके यहाँ जिला पंचायत का चुनाव होता है, आपके यहाँ बीडीसी का चुनाव होता है, तो साथियों आप लोग एक वोट की खींच के, जो हमारे बड़े बूढ़े भी हैं, जो अपंग भी हैं बेचारे, और जो दादी दादा जो हमारे 95-100 साल के हो गए, आप एक वोट लाकर उनको जो गाड़ी में बिठाकर, मोटरसाइकिल पर बिठाकर आप उनको वोट डलवाते हो या नहीं डलवाते हो। इसी प्रकार से साथियों, आपको विधायक के लिए भी आपको अगर इस तरह से आपने 95-100% वोट, एक वोट जो हमारे 100 वर्ष के हमारे दादा दादी होने को जा रहे हैं, उन वोटों को भी आपने लाकर और डलवाने का काम किया। अगर वो उनके प्राण लेने के लिए साथियों, अगर यमराज भी आ रहा तो यमराज के कान में कह देंगे वे हमारे दादा दादी 100 वर्ष के 95 वर्ष के कि बाबा साहब ने जो अधिकार वोट का दिया है, मैं पहले सुरेश बंसल जी को वोट डाल के जब यमराज के साथ जाऊं, तो साथियों मैं दावे के साथ कह रहा हूं यमराज भी एक बार प्राण लेने आएगा, वो वापसी चला जाएगा। और हमारे विधायक जी को, सुरेश बंसल जी को एक वोट डलकर 100% वोट डलकर 95% वोट डलकर हमारे विधायक जी बहुत अच्छी वोटों से जीत के जाएंगे। और बहन जी 5 बार जब हमारे विधायक जी जीतेंगे तो 5 बार की है बहन जी आप मुख्यमंत्री बनेंगी। तो साथियों, आपको इस पे काम करना है। पार्षद की एक वोट खींचते हो, इसी तरह से आप कसम खा लो आज से ही कि हम एक वोट बनवाने का काम करेंगे और एक वोट निकाल कर जब भी चुनाव होगा, चुनाव बहुत नजदीक है साथियों, मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूं, आपने ये कसम खाकर, क्योंकि हमारे सुरेश बंसल जी विधायक बनाओगे और बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं अपनी बात, हमारे विधायक जी मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री। आपके बीच में वादा करा है, जिस तरह से बहन जी जो कह लेती हैं वो करके दिखाती है। हमारे विधायक जी में आपने देखा होगा झूठ बोलने की आदत नहीं, जो कहते हैं करते हैं। आपके बीच में जो भी विकास किया करा है पूरी ताकत लगा दी। इसी प्रकार से आपसे अगर किसी से कोई हमसे या किसी पदाधिकारी से मतभेद है, लड़ाई है, उसको वहीं तक रखो, आप संगठन में उसमें मत जोड़ो। आपको सब भाईचारा बनाना है, भाईचारा बनाकर एक लोग ये सब जुट जाओ, वोट बनवाओ। सबसे पहले वोट का काम है और फिर वोट को एक इकट्ठा करके अपनी तैयारी में लग जाओ। पद तो साथियों मैं कहता हूँ, पद तो आने जाने चीज है। आज मैं हूँ, कल कोई और है, कल परसों कोई और है, ये तो चलता रहेगा। जहाँ बहन जी का दिशा निर्देश मिलेगा, हमें भी बहुत पदों पे काम किया है,
अगर बहन जी कार्यकर्ता बनाकर एक बूथ पे भी लगाएंगे, हम अब भी काम करेंगे। हम बहन जी के बहुत समाज पार्टी हैं। साथियों, आपने देखा होगा जहां भी जो जिम्मेदारी जिसको मिले, हमारे में अनुशासन है, अनुशासन के उससे सब काम करते हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और अध्यक्ष जी से भी, विधानसभा अध्यक्ष जी से भी सबसे मैं निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष जी पूरी ताकत लगाकर आप सबको भाईचारा बनाकर, सबको एक साथ लेकर, जो अब तो सबको एक साथ लेकर इस गाजियाबाद में जो 5 विधानसभा है सबको ये जिताने का काम करें, एक विधायक जिताने का काम करें, अपना नाम रोशन करें और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। सबका आभार प्रकट करते